तो हम फिर एक सामूहिक रूप से ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में पूरे जनपद से 375 संकुलों ने एक साथ सामूहिक इस्तीफा दिया। हमारे जिले से सर 375 लोगों ने सामूहिक, जी हाँ, सब सारे ब्लॉक्स ने दे दिया सर। ओवरऑल अगर रामपुर जनपद की बात करूँ मैं तो 375 शिक्षक संकुल है जिन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया है। ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में रामपुर में 375 शिक्षकों ने संकुल पद से दिया इस्तीफा। ऑनलाइन अटेंडेंस के सरकारी फरमान के विरुद्ध सरकारी टीचर लामबंद हो गए हैं। पिछले 8 दिन से हड़ताल पर बैठे शिक्षकों को जब उनके धरने प्रदर्शन के बावजूद सरकार से कोई राहत नहीं मिली तो सामूहिक रूप से उन्होंने संकुल पद से त्यागपत्र देने का फैसला किया। बता दें 375 शिक्षकों ने जिले भर से इस पद से त्यागपत्र देने की घोषणा कर दी, जिसमें शिक्षक बिना किसी मानदेय या खर्च की विद्यालयों के पत्र और सूचनाएं पहुंचाने तक सरकारी काम करते रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार विश्वकर्मा है, जनपद क्या रामपुर चल से। रहा है ये आज, क्या मामला है? ये हम लोग बेसिक शिक्षा विभाग में ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में लगातार पिछले 8 जुलाई से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन हर तरह से हो रहा है, चाहे सोशल मीडिया हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम, हर जगह अपना विरोध दिखा रहे हैं। धरातल पे हम मुख्यालयों में, बीआरसी पे, बीएसए ऑफिस, हर जगह जो है हमारे सारे शिक्षक आक्रोश में आके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अभी तक सरकार तक हमारी ये बात पहुँची है, लेकिन पहुँचने के बाद उन्होंने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया है कि ऑनलाइन अटेंडेंस को वापस लें। संकुल जो पद से इस्तीफा दे रहा है, ये क्या मामला है? जी, बेसिक शिक्षा विभाग में 2019 से शासन के तहत एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि स्कूलों में जो पत्रावली होती है उसके आदान प्रदान के लिए कोई ऐसा कार्यवाहक नियुक्त किया जाए जिससे कि पत्रावली में उन्हें आदान प्रदान में कोई समस्या ना हो। तो हमारे शिक्षक बंधुओं को संकुल बनाया गया और उन संकुलों को 4 से 5 स्कूलों को दे दिया गया और वहाँ से वो सूचनाएं कलेक्ट करते थे और संबंधित विभाग को या संबंधित ऑफिस को पहुँचाते थे। और महीने में एक मीटिंग होती थी, उस मीटिंग में भी सारे शिक्षक होते थे, जिसमें जितने भी संकुल होते थे वो मीटिंग ऑर्गेनाइज करते थे। इसके लिए विभाग से कोई विशेष मानदेय नहीं मिलता था संकुलों को, वो अपने खर्चे से आते जाते थे। कभी भी सूचनाएं मांग ली जाती थी तो चाहे वो बाइक से हो या ऑटो से, कार से हो, तो उन्हें जाना पड़ता था। इससे उन्हें समस्या भी होती थी और फिर भी हम करते थे। लेकिन आज जब हमारी मांगें नहीं पूरी की जा रही हैं ऑनलाइन अटेंडेंस की उसमें, तो हम फिर एक सामूहिक रूप से ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में पूरे जनपद से 375 संकुलों ने एक साथ सामूहिक इस्तीफा दिया। नूतन सिंह। नितिन जी, आप संकुल हैं, क्या है पूरा मामला? हाँ जी, मैं यहाँ पे 2019 से यहाँ पे सहायक अध्यापिका के पद पे कार्यरत हूँ और 6-8 महीने बाद ही, जैसे कि सर ने बताया कि हमारे शिक्षकों के बीच से ही एक शिक्षक को चुन करके शिक्षक संकुल बनाया जाता है। तो 6-8 महीने के बाद ही मुझे भी इस तरह से शिक्षक संकुल बना दिया गया। आपने भी इस्तीफा दे दिया? हाँ जी, मैंने भी अपने संघ के साथ देते हुए हमने सबने सामूहिक अपना इस्तीफा दे दिया। क्या वजह रही, क्यों ये नौबत आई देने की? सर देखिए, अब ये चीज़ तो सभी को, अब तो पहले से ही ये सारी चीज़ें मीडिया में हैं कि जब सरकार ने हमसे, अब जैसा कि संकुल पद पे हम हैं, हमें कोई एक्स्ट्रा कोई पैसे या किसी तरह का मानदेय नहीं मिलता है। हम अपने समय, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को छोड़ करके स्कूल समय के बाद में ये सारे काम करते हैं, तो हम एक्स्ट्रा टाइम अपना दे रहे हैं, ठीक है, उसके लिए सरकार में बाधित नहीं। लेकिन जब हम सरकार से अपनी कुछ मांगे रख रहे हैं तो फिर उस चीज़ के लिए, और वो भी ऐसी कोई मांग नहीं है जो और कहीं नहीं मिल रही हो, केवी हो, नवोदय हो, सभी में 15 CL, 31 EL ये सब मिल रहे हैं ऑलरेडी। तो हम भी तो शिक्षक है, हमारी भी तो कुछ समस्या है, तो उसे शासन सुने, प्रशासन सुने, तो हम भी जो है ऑनलाइन अटेंडेंस देने के लिए कितने तैयार लोगों ने दे दिया होगा? हमारे जिले से सर 375 लोगों ने सामूहिक, जी हाँ, सब सारे ब्लॉक्स ने दे दिए सारे। मेरा नाम शिखा चौहान है। आप भी एक संकुल हैं? जी सर, मैं संकुल हूँ। मैं बाकी मोटी मोटी बातें सबने बता दी है। मैं संकुल शिक्षिका और संकुल शिक्षक को जो मतलब धरातल से जुड़ी समस्याएं जो सामने आती है, मैं वो बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो संकुल के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया था कि आपको अनुभव कितना होना चाहिए, 1 साल का या 2 साल का या 3 साल का। नई भर्ती हुई थी 2018 और 2019 में। बिल्कुल जो न्यू कमर्स आए थे उन्हें टीचिंग का भी केवल एक्सपीरियंस था, उसके अलावा फील्ड वर्क का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उनको जबरन संकुल बना दिया गया, पहली समस्या।
दूसरी समस्या, अगर आप सीएल लेते हो, आप आकस्मिक अवकाश पे हो, आकस्मिक अवकाश का मतलब क्या होता है कि हम पूरा दिन छुट्टी पे रहेंगे, हमने अपनी सीएल लिया है, हमें अपना कुछ पर्सनल काम है, बट नहीं, आपको डीसीएफ जरूर भरना है। अब 2 बजे के बाद संकुल मीटिंग होती है, तो मतलब उस सीएल का मतलब क्या रह जाता है? 14 तो हमें सीएल मिलती है साल भर में, उसमें भी जिस दिन आपने सीएल ली है वो सीएल हमारे लिए केवल हाफ डे की हुई। आप मीटिंग में जाओ, आपको डीसीएफ जरूर भरना है। ठीक है। तीसरी समस्या अकोमोडेशन की, के आने जाने का, ट्रांसपोर्टेशन का। बहुत सारी लेडीज हैं जो वैन, मतलब जिन्होंने प्रीफर कर रखी है अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वैन से आती हैं, ऑटो से आती हैं। जैसे कि मैंने वैन लगाई हुई है। अब वो वैन वाला मेरे कहने से तो बीआरसी पे नहीं जाएगा ना कि 2 बजे के बाद यहाँ पे आना है। उनका फिक्स शेड्यूल होता है, तो हमें वो मतलब खुद से मैनेज करना होता था। और इस चीज के लिए, जैसा कि सर और मैम ने बताया, कोई एक्स्ट्रा मानदेय नहीं हुआ है। शायद लास्ट ईयर से मतलब मानदेय आना शुरू है, उससे पहले 3 साल सभी संकुलों ने, हाँ, मीटिंग पर्पज के लिए मतलब उन्होंने मतलब कुछ धनराशि हमें दी है, उसके अलावा कोई मानदेय नहीं है। तो अगर शिक्षक का जो टाइम है, उसके बावजूद आप अपना एक्स्ट्रा टाइम खर्च कर रहे हो, आपको कुछ मानदेय छोड़ो, आपको अप्रिसिएशन भी नहीं मिल रहा है, हमें सरकार के दामाद बताया जा रहा है। मतलब मैं भी न्यूज़ बहुत सारी देख रही हूँ। तो ये सब रीजंस रहे हैं। दूसरा, इसका रिन्यूअल होता था कि हर 1 या 2 साल बाद रिन्यूअल होगा, बट रिन्यूअल के नाम पे 1 या 2% लोगों का रिन्यूअल होता है। जो मतलब संकुल बने हुए हैं वो लगातार 4 साल हो गए उन्हें, अभी तक कोई रिन्यूअल नहीं। मतलब इस्तीफा के नाम पे हम तो ये कहेंगे कि हमें तो कार्य से इससे मुक्ति चाहिए, क्योंकि हमने इस्तीफा दिया, आगे औरों को ना रखे, सबको सबके साथ यही समस्या आएंगी। तो हमारे हिसाब से तो इस पद को ही हटा देना चाहिए। अगर नहीं हटा रहे हैं तो इस पद की गरिमा का थोड़ा ध्यान रखो, ताकि टीचर भी खुशी खुशी इस काम को करें। मेरा नाम विनीत श्रीवास्तव है और मैं ब्लॉक चमरौआ में शिक्षक संकुल के पद पर कार्यरत हूँ और मैंने अभी इसका इस्तीफा दिया है। आज ही मैं अपनी बीआरसी पर इसका इस्तीफा देकर आया हूँ। क्या वजह है, कैसी मांगे टीचर्स जो है माने गई, कैसे खत्म हुई? सर, जो हमारी मांगे हैं वो शासन को जरूर सुन के और उन चीज़ों को ध्यान में रख के अपनी पॉलिसीज़ में चेंज करनी चाहिए और उन चीज़ों को धरातल पर उतर कर देखना चाहिए कि शिक्षक एक्चुअल में सही में इन चीज़ समस्याओं से जूझ रहा है। उसे डिजिटल अटेंडेंस से प्रॉब्लम नहीं है, डिजिटल अटेंडेंस हम देने को तैयार हैं, लेकिन हमारे अधिकारी उस चीज़ की शुरुआत करें। बीएसए ऑफिस से लेकर के सचिवालय तक जो भी लोग बैठे हुए हैं अधिकारी, वो डेली ऑफिस में आकर अटेंडेंस दें, हमें मिसाल पेश करें और फिर उसके बाद जो हमारी समस्याएं हैं, रोडों की समस्या है, पानी की समस्या है, उन चीज़ों को ठीक करें। हमें डिजिटल अटेंडेंस देने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम टाइम से जाते हैं, टाइम से आते हैं, हमें उस चीज़ को लेकर के कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारी मांगे तो पूरी होनी चाहिए। इस्तीफा दे दिया होगा सर? सर, मेरे अपने चमरौआ ब्लॉक से 37 शिक्षकों ने शिक्षक संकुल के पद से इस्तीफा दिया है और ओवरऑल अगर रामपुर जनपद की बात करूँ मैं तो 375 शिक्षक संकुल है जिन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया है। क्या नाम है आपका? नीतू सिंह। कहाँ आप? सर, मेरी रामनगर लतीफपुर, मेरा विकास क्षेत्र स्वार है, अच्छा, रामपुर में ही आप मैं भी यहाँ पर। संकुल है? जी जी। तो आज क्या हुआ है, संकुल के लोगों ने क्या किया है सारे? सर, सभी ने अपना अपना इस्तीफा दे दिया है, जिससे हम अपना इस्तीफा देंगे तो इन पे कुछ वजन पड़ जाएगा कि हाँ, कैसे इनकी नींव हिलेगी। इस चक्कर में सभी रामपुर में ऑलमोस्ट सभी विकास क्षेत्र में सभी संकुलों ने अपना इस्तीफा सामूहिक रूप से दे चुके हैं। आज ये सिर्फ एक औपचारिकता है अच्छा, जो कंप्लीट करने हम यहाँ पर है। तो आपने बीएसए को भेजा है सब? जी, क्या जी। खंड शिक्षा अधिकारी को? जी, बीएसए को, आज बीएसए को दिया है, उससे पहले हमने खंड शिक्षा अधिकारी को दे चुके हैं। अच्छा, जी, सब लोगों अपने को ब्लॉक दे दिया। स्तर पे हमने खंड शिक्षा अधिकारी को दे चुके हैं। ये बीएसए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दिया जा रहा है। जी। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग की वही मांग है कि हम ऑनलाइन अटेंडेंस तभी देंगे जब आप हमें मूलभूत सुविधाएं दे देंगे। डॉक्टर पूनम आनंद। मैम, आप भी संकुल हैं? हाँ जी। तो इस्तीफा दे दिया आज आपने? हाँ जी क्या वजह है? सर, बस हम सब लोग जो यहाँ अम्बेडकर पार्क में इकट्ठे हुए हैं, हम सबकी एक ही डिमांड है कि हम ऑनलाइन हाजिरी किसी भी कीमत पर नहीं देंगे, क्योंकि सर एक बात कही जाती है, जो सास करती है वही बहू करेगी। जी, तो अगर हमारे अधिकारीगण जो हमें इसके लिए दबाव डाल रहे हैं, पहले उनकी ऑनलाइन हाजिरी हो, उसके बाद ही हम लोग करेंगे। मैंने संघ से बात की है, संघ के जो भी नेता हैं, उन सबको समझाने की कोशिश की है कि ऑनलाइन अटेंडेंस में और मैनुअल अटेंडेंस में एक तो समय का लाभ है, दूसरा एक जो टीचर्स के ऊपर आरोप लगते थे कि टीचर आया नहीं है, फर्जी साइन कर दिए हैं। टीचर अगर आया है और उन्होंने ऑनलाइन अटेंडेंस लगाई है तो इस तरह का कोई आरोप नहीं लगा सकता है, और क्योंकि इसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के आधार पर उसी प्लेस पर अटेंडेंस लगती है और इसकी ऑथेंटेंसी है, तो ये टीचर के हित में है। क्यों विरोध कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, मैंने समझाने का प्रयास किया और जहाँ तक आशा है, विश्वास है कि मान जाए। किस तरीके से समझाना है सर टीचर्स को? किस तरीके के आप उनको प्रयास कर रहे हैं? कोई किस तरीके से बात करें? मैं जो अभी बताया है, मैं इसी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ
बाकी प्यार मोहब्बत से सारी चीज़ें हो जाएंगी जहाँ तक मैं, कुछ टीचर लगा भी रहे हैं, कुछ टीचर लगाना चाहते हैं लेकिन संघ वालों ने प्रेशर देके मना कर रखा है, लगाने नहीं दे रहे हैं। बाकी हित में है ये टीचर। ऑनलाइन अटेंडेंस के फायदे क्या है? फायदे यही है कि ऑथेंटिसी है उसकी, कोई आरोप नहीं लगा सकता है, कोई उसको झूठा कहीं अन्य किसी चीज में फंसा नहीं सकता है। वो वहाँ मौजूद है जहाँ अटेंडेंस लगा रहा है, जिस टाइम वो अटेंडेंस लगा रहे हैं वो टाइम पर्टिकुलर स्पेस पर मौजूद है और समय की बचत है। बाकी इससे योजनाएं भी बनाएगी सरकार, वो आगे चल के मालूम पड़ेगा, तो हित में है टीचर। तो ये जैसे अभी बात आप आ रही है, आज हमारे पास भी कुछ लिस्ट आई है कि संकुल के जो पद से इस्तीफा रामपुर के जिले के तो इस तरह की बात आपकी नॉलेज में आई है? कुछ अभी तक नहीं है? नहीं, मेरे पास ऑथेंटिक रूप से अभी कोई सूचना नहीं है, न कहीं से लिख पढ़ के आया है। बाकी जैसे आप कह रहे हैं जैसे मैंने भी सुना है, लेकिन मेरे पास आया नहीं है। तो सुना है कि संकुल हाँ, के सुना पद है, से सुना है। इस्तीफा देना है। तो इससे क्या नुकसान होगा अगर इस्तीफा देते हैं तो सर ये संकुल के पद से? नहीं देना चाहिए, नुकसान तो हमारा अंग है शिक्षक और मेन धुरी है, और शिक्षक इस देश का निर्माता भी है, आगे की पीढ़ियों को बनाने वाला है। वो पीढ़ी जो बनाएगी शिक्षक वाली, वो मैं समझता हूँ कि इस तरह का कार्य नहीं